नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी नीट यूजी मामले को लेकर के। तो गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों से घिरे नीट यूजी का अब भविष्य में क्या होगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा। और सुनवाई पर करीब 24 लाख छात्रों के साथ देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर 38 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और ज्यादातर याचिकाएं परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि एक दो याचिका परीक्षा को रद्द न करने की मांग वाली भी हैं। लेकिन नीट यूजी की यह परीक्षा 5 मई को हुई थी, जबकि रिजल्ट 4 जून को घोषित हुआ है। तो आज सुनवाई से पहले शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने एक हलफनामा पेश कर कहा है कि नीट यूजी में गड़बड़ी सिर्फ गोधरा व पटना में मिली है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। प्रतिभाशाली बच्चों का इससे नुकसान भी होगा। तो आज आपको बता दें कि आधा घंटे बाद अगर हाजिरी लगाएंगे परिषदीय स्कूल के शिक्षक, तो उनको इस बात की माफी दी गई है। परिषदीय विद्यालयों में तैनात सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश जो जारी किया गया है राज्य परियोजना निदेशक द्वारा, उसमें कहा गया है कि अब शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 जुलाई के स्थान पर 8 जुलाई से ही उनकी डिजिटल पंजिका में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभाग ने परेशानियों को समझते हुए निर्धारित समय से 30 मिनट देर तक हाजिरी दर्ज करने की सुविधा दी है और देरी से विद्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताना होगा। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर गए हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर मध्य यूरोपीय देश की यात्रा बड़े सम्मान की बात है। दोनों देश सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा करेंगे। और ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर की सोशल मीडिया पोस्ट में भी उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर आज रूस और ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने को लेकर के बातचीत होगी। जब प्रधानमंत्री आज इस दौरे पे गए हैं, तो इस बात को लेकर के अन्य देशों के अंदर एक बहुत जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री रूस के जो कार्यक्रम मॉस्को में करेंगे, उसमें भारतीय दूत विनय कुमार ने कहा है वह पुतिन के साथ एक निजी बैठक, प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। तो आइए बात करते हैं हरदोई जिले में गन्ने की खेती की। तो किसान गन्ने की खेती को नकद फसल मान करके अधिक लाभ की फसल मानता है। हम आपको बता दें कि हरदोई में गन्ने की खेती काफ़ी मात्रा में होती है और किसान इसका भरपूर लाभ भी उठाते हैं। तो इस बार गन्ने की खेती जो हरदोई में की जा रही है, उसमें किसानों को अपने नगद भुगतान मिलने से भी उनके अंदर प्रेरणा एक जागी है। तो किसान जो हैं वो गन्ने की खेती के साथ साथ गेहूं, सरसों और मक्के के खेती भी करते हैं। हरदोई में 4 चीनी मिलें हैं, रूपापुर, लोनी, हरियावा, ये डीसीएम श्रीराम ग्रुप की हैं और बघौली शुगर मिल जो है वो भी संचालित है। तो पहले हरदोई जिले में गन्ने की खेती बहुत प्राचीन समय से होती चली आ रही है। हरदोई शहर में 1934 में स्थापित एक लक्ष्मी शुगर एंड ऑयल मिल्स हुआ करती थी, जो कि अब बंद पड़ी हुई है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया और हरदोई में गन्ना किसानों को विशेष तौर पर उनके पुराने बकाये के भुगतान के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ इस समय सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं हरदोई की जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता जी। निधि गुप्ता जी, रेडियो जागो 90.4 एफएम में लाइव जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। नमस्कार। मैम, हरदोई जिले में गन्ना किसान जो हैं वो जी, जी। गन्ने का रकबा थोड़ा सा जी। कम होता दिखलाई पड़ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ गन्ना भुगतान की स्थिति क्या है?
गन्ना भुगतान के संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगी कि गन्ना भुगतान में हमारा हरदोई ज़िले प्रदेश में नंबर 1 स्थान में रहा है और सभी किसानों का 100% भुगतान किया जा चुका है। और जो गन्ने के क्षेत्रफल के संबंध में आपने कहा कि कुछ कम हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है पिछले वर्ष क्षेत्रफल में। अभी तो हमारे जो सर्वे के आंकड़े हैं वो फाइनल कंपाइल भी हो रहे हैं और अगर आप देखेंगे कि अगर कुछ किसानों के यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गन्ने का क्षेत्रफल कम हुआ है, तो उसमें जो पिछली बार रूपापुर साइड में कुछ बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो वहाँ पे कुछ किसानों ने गन्ना अवॉइड किया क्योंकि उनका खेत से पिछली बार गन्ना बाढ़ की वजह से पूरा खराब हो गया था। और कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे आप देखेंगे आपने सुना होगा कि एक बीमारी है रेड रॉट जो कि जी, गन्ने पे काफ़ी प्रभाव हुआ है। जी, तो हमारे ज़िले में भी उसका कुछ एरिया है, तो उसमें हमने प्रिकॉशन के तौर पे ही गन्ना विभाग और चीनी मिल की टीमों ने बहुत ही संयुक्त प्रयास से वो ये कोशिश की है कि जिस खेत में रेड रॉट से अगर थोड़ा-सा भी कुछ प्रभाव आया है, जी, उसमें हम इस बार गन्ना ना लगाएँ। जी, क्योंकि उसमें एक प्रिकॉशन के तौर पे होता है कि जिस खेत में रेड रॉट पहुंच जाता है उस खेत में अगर आप गन्ना हम एक हटाकर और फसल चक्र अपनाते हैं तो वो उसके लिए ठीक रहता है। जी, तो एक तो ये भी है और दूसरा ये कि हाँ कुछ मतलब किसानों का कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों ने मक्का या अन्य फसलों की तरफ भी अपना रुझान दिखाया है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा एरिया हमारे जिले में अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है गन्ने के लिए। जी, और जो एक नई चीनी मिल बघौली आपने वैसे बताया कि डालमिया ग्रुप की हमारे यहाँ स्थापित हुई है, जी, तो उसकी टीम भी क्योंकि एक नया एरिया हमें मिला है गन्ना हुँ, डेवलप करने के लिए, तो हुँ। गन्ना विभाग की और चीनी मिल की टीम मिलके गन्ने को नए तरीके से और नए स्थानों में डेवलप करने के लिए काफ़ी संयुक्त प्रयास कर रही है। मैम, गन्ना जी। किसानों के हित में अभी आने वाला पेराई सत्र है, उसके लिए जी, जो पर्चियों का एक सिस्टम बनता है, वो होता जी, है हमारा सट्टा बनता है, उसके लिए बिल्कुल। अभी क्या तैयारी की जा रही है? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ है, आंकड़े कंपाइल हो रहे हैं। उसके बाद हमारा 20 तारीख से इसी 20 जुलाई से हम ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। हमारी गन्ना विभाग और चीनी मिल की संयुक्त टीम प्रत्येक गांव में जाएगी और जो सर्वे के आंकड़े हैं, उनको किसानों के सामने रखेगी। जी, वो एक तरह से किसानों के लिए उनको सीजन में पेराई सत्र में परेशान ना होना पड़े, उसके लिए ये एक गन्ना विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है, जिसमें ये सरकार आपके द्वार के कॉन्सेप्ट के तौर पे हम किसान के गाँव में किसान के पास जाते हैं और उनका जो डेटा है, जो कि सर्वे में हमें प्राप्त हुआ है, उनका मोबाइल नंबर हो, बैंक खाता नंबर हो जी, या उनकी सीएलए हो, ज़मीन कितनी है, गन्ना कितना है, ये हम किसान को दिखाते हैं कि अगर आपके इस आंकड़े में अगर कहीं भी कोई संशोधन की आवश्यकता हो, तो हुँ। आप हमें अभी बता दें, ताकि आपको पेराई सत्र में जब चल जाती हैं चीनी मिलें, तब उन्हें परेशान ना होना हो। तो ये तो एक बहुत लंबा तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा, 1.5 महीने का ये करीबन कार्यक्रम है, 30 अगस्त तक हमारी टीमें गाँव में जाके किसानों से संपर्क करेंगी। उसके बाद हम समिति स्तर पर एक मेले का आयोजन करते हैं, जो करीबन 10 से 15 दिन के बीच में होता है। उसका बाकायदा प्रचार-प्रसार हमारा मीडिया के और लोगों के माध्यम से किया जाता है। उसमें भी हम एक और भी लास्ट एक मौका किसान को देते हैं कि वो कृपया आएँ और अगर कोई किसान कहीं रह गया हो या अपनी बात ना कह पाया हो, तो उस मेले में हम एक बार और संशोधन की उनको सुविधा देते हैं। तो क्योंकि काफ़ी बार ती 2 से 3 बार किसान क्रॉस चेक कर सकता है, हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसान को सीज़न के समय ये दिक्कत आएगी पर्ची वाली। धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को सीधे जानकारी देने के लिए और बहुत ही आवश्यक जानकारी जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता जी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।